जय हिंद दोस्तों, मैं सुधीर जी आपका अपना यूट्यूब चैनल संघर्ष सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों कैसे, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों आज मैं आप लोग को चौथा सेट बताने वाला हूं, जैसा कि आपको पता चल रहा होगा और स्क्रीन पर वीडियो लगा हुआ आपको पता चला। सबसे पहले आप लोग को मित्रों अनुरोध करते हैं कि मेरे वीडियो को आप लोग शेयर नहीं करते हैं, इसलिए आप लोग शेयर करने की कोशिश कीजिए, ठीक है, ताकि हम आपके लिए और अच्छी वीडियो बना सकें दोस्तों, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को धमाल करते हैं और क्वेश्चन को बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। आप लोग को मैं फिर से बताने वाला हूँ, 180 प्रश्न बताऊंगा रियल में, और अच्छा से आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बहुत सारा क्वेश्चन यहीं से आपको आ जाएगा। तो इसमें आपको पता चल गया हो कि साइंस और संस्कृत बताने वाला हूँ। साइंस में 80 प्रश्न बताऊंगा और संस्कृत में 100 प्रश्न बताऊंगा, पूरी बुक से भी बताऊंगा और ग्रामर से बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए पहले बात ये कि आप शेयर कर लीजिए मेरे चैनल को, और शेयर करने में से आपको पैसा वैसा लगता होता नहीं है, ठीक है। चलिए कहता अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या दोस्तों, तो अवतल दर्पण फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। चलिए रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं कौन सा दर्पण, तो इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या होगा दोस्तों, अवतल दर्पण होगा, ठीक है। अगला कह रहा है निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस को कहते हैं, ठीक है। कहता 2D क्षमता वाले लेंस की फोकस दूरी क्या दोस्तों, तो 2D लेंस की क्षमता वाले यानी प्लस हो जाएगा तो 50 हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर होगा, ठीक है, ए। प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को क्या कहते हैं दोस्तों, तो प्रतिबिंब ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन करते हैं। आवर्धन का ऐसा मात्रा विहीन होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा क्या होती है, तो विरल माध्यम प्रकाश की चाल अधिक होती है, सघन माध्यम प्रकाश की चाल क्या होती है, कम होती है। तो सघन की अपेक्षा विरल माध्यम में अधिक होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए आप प्रश्न बताने वाला हूँ दोस्तों, ठीक है। क्या हुआ अभी है नहीं, चलें किताब लाने। कहता समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सतह क्या था, समतल दर्पण बना प्रतिबिंब क्या था दोस्तों, आभासी होता है और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रकाश तरंगे किस प्रकार के तरंग होती है दोस्तों, प्रकाश तरंगे एक प्रकार के विद्युत चुम्बकीय तरंग होती है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला कहता है मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस पाया जाता है, तो मानव नेत्र में, सॉरी दोस्तों यहाँ पर उत्तर लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर उत्तर लेंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर उत्तर लेंस होगा। मानव नेत्र में जिस भाग पर प्रति बनते हैं वह क्या कहलाता है, तो जिस भाग पर प्रति बनता है वह दृष्टि पटल होती है या रेटिना करता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है एक स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श दृष्टि की अधिकतम दूरी क्या होता है, एक स्वस्थ आँख के लिए स्पर्श अधिकतम बोलेगा दोस्तों तो अनंत होगा, और निकटतम बोलेगा तो 25 सेंटीमीटर होगा। इसका आंसर डी होगा, ठीक है। कहता है मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है, अब मीटर को विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में, जो ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। अगला कहता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए दोस्तों नरम लोहा का प्रयोग होता है, लेकिन अस्थायी चुंबक बोलेगा तो इस्पात इसका हो जाएगा, ठीक है। नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है विद्युत चुंबक बनाने के लिए, ठीक है। और अस्थाई बोलेगा तो हो जाएगा इस्पात होगा, ठीक है। चलिए आवेश का ऐसा मतलब क्या होता है, आवेश का ऐसा मतलब कूलाम होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो, ठीक है रे। चलिए अगला प्रश्न कहता है ताप बढ़ने पर चालक प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, ताप बढ़ने पर चालक प्रतिरोध बढ़ता ही जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाए, ठीक है। चलिए ताप बढ़ने पर चालक प्रतिरोध बढ़ता है, ठीक है। दो चालक तार से जिसके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है, मतलब दो चालक तार जिसकी लंबाई तथा व्यास क्या है, समान है, किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर स्पर्शक क्रम में संयोजन किया जाता है तो उत्पन्न प्रतिरोध का अनुपात क्या होता है दोस्तों, तो इसका आंसर होगा 4:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। लेकिन श्रेणी क्रम व्यास और लंबाई सेम रहेगा ना, तो क्या हो जाएगा, मतलब क्या कह रहा कि व्यास और लंबाई अगर समान होगा उसके अनुपात अगर देखा गया लेकिन श्रेणी क्रम, तो ऑप्शन नंबर 4:1 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है विद्युत परिपथ में कितने अनुमतांक का फ्यूज का उपयोग किया जाता है, जबकि है ना 220 वोल्ट पर 1 किलोवाट का विद्युत उपयुक्त होती है, तो कितना आंसर हो जाएगा, इसका होता है 5 एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 किलोमीटर रहेगा, या दूसरा आंसर क्या होगा 5 एम्पियर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका होगा, है ना, डी ना का है। तो चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी होगा। उसी तरह से अगर 2 एम्पियर रहेगा या आपको 5 एम्पियर रहेगा, ठीक है, तो 2 एम्पियर रहेगा 5 एम्पियर होगा तब पर भी उतना ही 220 वोल्ट केबल के बाद यूज करता है। कहता है 1 HP, यानी 1 HP मतलब क्या होता है, हाई प्रेशर बराबर 1 HP बराबर क्या होता है दोस्तों, 346 वाट होता है, ठीक है। हाँ 746
निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के निरूपित करता है? तो इसका हो जाएगा आंसर V बराबर आई आर होता है, V बराबर आई स्क्वायर आर भी होता है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऑप्शन कौन, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न कहता है चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कैसा मात्रा क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र का तीव्रता कैसा मात्रा होता है दोस्तों? टेस्ला होता है। ऑप्शन नंबर इसका, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टेस्ला हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कहते हैं, तो बताइए आप लोग 20 में से आपको कितना सही हुआ, कमेंट करके जरूर बताइएगा, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं दोस्तों, और लोगों के पास शेयर कर दीजिए, बिहार के हर एक कोने में पहुँचाने का काम करिए। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है एक सीधे धारावाही तार में धारा पूरब की ओर इसके ऊपर के बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होती है। अगर पूरब की ओर होता है दोस्तों, तो पूरब की ओर अगर उत्पन्न होता है चुंबकीय क्षेत्र दक्षिण की ओर, पूरब की ओर कोई रहेगा तो दक्षिण की ओर हो जाएगा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर डी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या आता है, विद्युत जनित्र में यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में, परंतु विद्युत जनित्र होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा बदलता है दोस्तों? तो विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, घरों में विद्युत दुर्घटना से किसके कारण होती है? तो घर में दुर्घटना होती है शॉर्ट सर्किट के कारण। ऑप्शन नंबर इसका बी होगा राइट आंसर। शॉर्ट सर्किट होता है तो घर में आग लग जाता है। ठीक है, सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सौर कुकर के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है क्योंकि सभी किरणों को अभिसरित कर लेता है। कहता है 1,2HI यानी परावैनिक किरणें या किस प्रकार की अभिक्रिया दोस्तों? तो यह प्रकार के प्रकाश की अवघटन अभिक्रिया। ठीक है, प्रकाशीय हाइड्रोजन आयोडाइड लिखा हुआ। ठीक है, हाइड्रोजन, तो ये प्रकार के मतलब ये एक प्रकार के वियोजन अभिक्रिया नहीं है ना, ये एक प्रकार के प्रकाश के अवघटन अभिक्रिया। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश की उपस्थिति दिया है तो प्रकाश की अभिक्रिया हो जाएगा। ठीक है, चलिए बड़ा परमाणु टूटकर छोटे छोटे बदल रहा था, वियोजन भी हो सकता था लेकिन यहाँ पर प्रकाशीय को माना। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग क्या कहलाता है? अगर कोई पदार्थ में ऑक्सीजन होता है तो उसे ऑक्सीकरण भी अभिक्रिया कहते हैं या उपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं। ऑप्शन में इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए रासायनिक अभिक्रिया कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O न CO प्लस H2O में हो जाती है तो H2O को क्या कहता है? तो देखिएगा कॉपर क्या था दोस्तों, ऑक्सीजन के क्या करा, हट रहा है ना, ऑक्सीजन क्या करा यहाँ पर से वहाँ सेट गया, सिलेक्शन हो रहा है तो ऑक्सीजन जुट रहा है H2O में। ठीक है, तो H2O का क्या हुआ? तो ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण होगा। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा क्योंकि हाइड्रोजन क्या ऑक्सीजन के साथ जुट गया है ना, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुट गया, ऑक्सीकरण इसका होगा। कहता निम्नलिखित में भस्म में कौन नहीं है? क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड ये भी भस्म है, NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड भी भस्म है, इसका अर्थ ऑप्शन नंबर सी होगा NaCl। ठीक है, कहता निम्नलिखित में से कौन गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो चूने के पानी को दूधिया करने वाला दोस्तों ऑप्शन होगा CO2 होगा, ऑप्शन नंबर CO2 हो जाएगा। ठीक है, कहता हमारा शरीर का pH परास के बीच कार्य करता कितना दोस्तों? हमारा शरीर pH परास कितना काम था? 7.0 से लेकर 7.0 से लेकर होता है दोस्तों 7.8 तक होती है। लाइट बोर्ड कहता मधुमक्खी का लाइट बोर्ड, मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है कौन प्रकार के? यहाँ पर कहता है मधुमक्खी का डंक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द जल मिथुनोइक अम्ल छोड़ता है। ठीक है दोस्तों, अगला कहता है लिटमस बिलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है कैसा? तो किस पर होता है? लाइकेन के पौधे से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, हो गया, चल गया। लाइकेन के पौधे से प्राप्त विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो विरंजन चूर्ण कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, ऑप्शन नंबर इसका होगा बी नंबर। ठीक है, अगला कहते हैं निम्नलिखित में से कौन विद्युत सुचालक होता है? विद्युत का सुचालक होता है ग्रेफाइट, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। धीरे ना निम्नलिखित में कौन सा बुझा चूना सूत्र है? तो बुझा चूना सूत्र का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन होगा बी होगा। ठीक है, काली चूना सी होगा। ठीक है, और सी कैल्शियम कार्बन का मतलब संगमरमर का सूत्र हो जाएगा। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए 35 प्रश्न बता दें। धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं? धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाते हैं दोस्तों? क्षार बनाते हैं। ठीक है, धातु का ऑक्साइड मतलब क्षार होता है, सॉरी धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्या बनाता है? क्षार बनाता है, ऑप्शन नंबर होगा बी होगा। ठीक है, तो धातु का ऑक्साइड जल में घुलकर क्षार बनाता है। ठीक है, और अम्ल जल में घुलकर क्या होता है? अम्ल जल में घुलता है तो अधातु अम्ल हो जाता है। ठीक है, अधातु क्या होगा? ऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, क्षार होगा। ठीक है, इसका आंसर क्षार होगा। ठीक है, तो जल में नहीं घुलता उसको भस्म में, जो जल में घुल गया उसको क्या बोलेंगे? क्षार बोलेंगे। ठीक है, बस याद, जल में जो घुल गया उसको क्षार बोलेंगे, जल में जो नहीं घुला उसे भस्म बोलेंगे। ठीक है, कहते इनमें से कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है दोस्तों? तो द्रव अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है? तो द्रव अवस्था में मरकरी धातु पाई जाती है और अधातु भी ब्रोमीन ग्रुप में होता है। ठीक है, बॉक्साइड निम्नलिखित में से
किस धातु का अयस्क है? बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क कहलाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका होगा, है ना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तांबा एवं टीन के मिश्र धातु से क्या बनता है? तांबा टीन से बनता है मित्रों, कांसा बनता है। ऑप्शन नंबर बी इसका होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लेकिन अगर जिंक रहेगा तो पीतल हो जाएगा, तांबा जिंक पीतल होगा, तांबा टीन होगा। निम्नलिखित में कौन सा संयोजक बंधन होगा? अगर कोई सा संयोजक बंधन होगा तो उसमें एक क्या होगा? धातु और अधातु रहेगा। ठीक है, तब सहसंयोजक होता है। धातु अधातु रहेगा तो क्या होगा? सहसंयोजक होता है। ठीक है, धातु अधातु रहेगा तो आयनिक बंधन होगा। ठीक है, और दोनों अधातु रहेगा तो क्या साथ है? इसका ऑप्शन ए होगा। ठीक है, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी देखिए तीन में धातु अधातु जुटा हुआ तो आयनिक बंधन हो जाएगा। ठीक है, धातु अधातु जुटा रहेगा तो आयनिक बंधन और वैद्युत अपघटन नहीं रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका ए इसका राइट आंसर होगा। मतलब जो दो अधातु जुटेगा तो सहसंयोजक बंधन बनेगा। ठीक है, कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक है? कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक है दोस्तों? कहता कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक है? CH4 CH3। इसका आंसर क्या होगा तो बताइएगा। कौन सा कार्बन यौगिक सबसे अधिक है? CH4 मीथेन, मीथेन इथेन या मीथेन होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, C3H8 होगा। ठीक है, C3H नहीं होगा। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी C2H6 हो जाएगा। ठीक है, C2H4 हो जाएगा। ठीक है, कहते CH को प्रक्रियात्मक समूह निम्नलिखित में से कौन है? तो CH को एल्डिहाइड बोलते हैं। ठीक है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है? असंतृप्त मतलब क्या होता है? जिसमें डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो। ठीक है, तो देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहता CnH2n निम्नलिखित में किसका सामान्य सूत्र है दोस्तों? तो इसका होगा एल्कीन का सामान्य सूत्र। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका राइट आंसर होगा। कहता है वेल्डिंग में किस गैस का प्रयोग हो जाता है? वेल्डिंग में इथाइन गैस का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्या होगा? इथाइन होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पढ़ते हैं। कह रहा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन क्या होता है? एरोमेटिक को ही मतलब समझिएगा बेंजीन का तट है, C6H6 होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। जंतु वसा होते हैं तो जंतु में क्या होता है दोस्तों? असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जंतु में वसा हो जाती है, असंतृप्त लंबी कार्बन श्रृंखला होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। कहता है दोस्तों आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु की त्रिज्या में क्या होती है दोस्तों? घटती है। ठीक है, चलिए मेंडलीव के तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीव के वर्गीकरण का आधार क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा परमाणु द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कहता आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या होते हैं? आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य का क्षार धातु होता है। ठीक है, प्रथम वर्ग के सदस्य जो भी होता है आवर्त सारणी के वो सब क्षार धातु होता है। ठीक है, चलिए आइए गंधक के परमाणु संख्या कितना दिया? यानी गंधक मतलब सल्फर हो जाएगा। ठीक है, 16। अगला कहता है वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व क्या कहते हैं? संक्रामक तत्व कहते हैं, ब्लॉक डी भी कहते हैं। ठीक है, ब्लॉक क्या बोलते हैं? डी बोलते हैं। 3 से लेकर 12 तक को ब्लॉक डी बोलते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, संक्रमण तत्व होते हैं। एम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या क्या होता है? के में एल एम। ठीक है, के में 2, एल में 8, एम में कितना 8 होता है? ठीक है, तो जोड़ लीजिए 2 8 10, 10 8 कितना 18 होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 18, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो के एम कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितना होता है दोस्तों? एम कोष में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होता है? 18 हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न बताने वाले आपको क्या बताने वाला है? कहता निम्नलिखित में परजीवी का पादप उदाहरण, परजीवी का पादप उदाहरण, पादप बोल रहा है। पादप मतलब सोच रहे जीव नहीं होना चाहिए, तो बैक्टीरिया, कवक और विषाणु जीव है, तो स्क्रोटा ऑप्शन डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए लोहे पर भाप की अभिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो कौन से अभिक्रिया उत्पन्न होती है? गैस उत्पन्न होती है जब लोहे पर भाप निकलती है तो हाइड्रोजन गैस निकलता है। ठीक है, कहता है प्रोटोजोआ उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासन कैसे निकालती है? तो विसरण द्वारा निकालती है, ऑप्शन नंबर सी बी होगा। ठीक है, कहता है हृदय से रक्त के संपूर्ण शरीर में पंप कौन करता है? हृदय से रक्त के शरीर संपूर्ण शरीर में कौन करता है दोस्तों? तो नीलय करता है। क्या करता है? नीलय करता है। ठीक है, नीलय। मानव में डायलिसिस थैली कैसा होते हैं दोस्तों? नेफ्रॉन होते हैं। ठीक है, अगला कहता है ब्लड ए समूह कौन से एंटीबॉडी होते हैं? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
ब्लड ए में होता है दोस्तों, ब्लड ए रहेगा तो कैपिटल ए है, इसके लिए बी होना चाहिए, ठीक है। तो एंटीबॉडी होता है ब्लड ए ग्रुप में, एंटीबॉडी क्या होता है, बी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। चलिए नहीं, बी ऑप्शन है, ठीक है, बी ऑप्शन होगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न कहता है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान लगाने स्राव को मार्ग को रक्त बनता है, ठीक है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा संवहन ऊतक होती है, तो संवहन ऊतक कौन है दोस्तों, जाइलम फ्लोएम दोनों होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। खुला परिसर तक किसे कहा जाता है, तो तिलचट्टा में, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुला परिसंचरण तंत्र किसे पाया जाता है, तिलचट्टा में पाया जाता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न कहते हैं श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होता है, श्वसन का अंतिम उत्पाद ऑप्शन नंबर डी CO2 H2 और ऊर्जा बनता है, ठीक है ना। कहते हैं निम्नलिखित में से किसे कोशिका को ऊर्जा मुद्रा को कहते हैं, ATP कहते हैं। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका को क्या बोलते हैं, दो न्यूरॉन के मध्य खले स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, ऑप्शन नंबर क्या बी होगा, ठीक है। दो न्यूरॉन के मध्य खले स्थान को सिनेप्स बोलते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक। बहुत ही फास्ट पढ़ रहे हैं ना। तो चलिए अगला प्रश्न के बताते हैं आप लोग को दोस्तों। चलिए आवाज़ आ रहा है ना, हाँ देखो तुम मोल नहीं ला पाए। कहता ग्वाइटर अथवा घेंगर होता है, ग्वाइटर अथवा घेंगर रोग किसके कमी से होता है, आयोडीन की कमी से, ठीक है। रक्त की कमी से एनीमिया रोग होता है, चीनी की कमी से होता है ग्लूकोज मतलब हो जाता है, ठीक है। चीनी आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है अथवा घेंगर रोग होती है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। अगला कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसे कार्य नहीं करता दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा अंडाशय होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। अग्नाशय पीयूष ग्रंथि पृषण, इसका राइट आंसर अग्नाशय ही होगा, ठीक है, सॉरी अंडाशय होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न के देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है, लाइट बोर्ड जल गया ना, हाँ? इसका राइट आंसर अंडाशय बता चुके हैं ना, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग को क्या बोल रहे हैं, आप लोग को किस हार्मोन के प्रभाव से पत्तियां मुरझा जाती है दोस्तों, इसका राइट आंसर एबिसिसिक एसिड होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। निम्नलिखित में किसमें द्विखंडा नहीं होता दोस्तों, ईस्ट में नहीं होता, क्योंकि ईस्ट में मुकुलन होता है, अमीबा परमेसिया और यूग्लिना में होता है, ठीक है, लेकिन ईस्ट में मुकुलन विधि पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है ना। अगला प्रश्न कहते हैं दोस्तों, कहता है निम्नलिखित में से पुष्पी पौधे में लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है दोस्तों, तो लैंगिक जनन होती है देखिए तो फूलों द्वारा होती है, क्या दोस्तों, फूलों द्वारा होती है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है शुक्राणु बनता कहाँ दोस्तों, शुक्राणु वृषण बनता, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कहता है पौधे और पशुओं के कोशिकाओं के वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है, कोशिका विज्ञान कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। कह रहा है अशुद्ध रक्त फेफड़े से हृदय से को ले जाता है, अशुद्ध रक्त को ले जाने वाला होता है तो फुसफुस धमनी होता, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बताने वाले हैं, हम ही फास्ट हो जाते ना। चलिए आप लोग को आप देखिए 5 प्रश्न और रह चुका साइंस में, और 5 प्रश्न को आप सही सही जवाब दीजिएगा, ठीक है दम बिल्कुल। कहता समजात अंगों का उदाहरण, तो समजात हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपात को समजात बोलते हैं, हमारा दांत हाथी के दांत नहीं हो पाएगा, आलू और घास के ऊपरी परिवर्तन नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर एक होगा, ठीक है। एंड्रोजोन कहाँ पाया जाता है, एंड्रोजोन पाया जाता है दोस्तों नर हार्मोन में, ठीक है। कहता है पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है, तो सूर्य का प्रकाश होता है, सूर्य का प्रकाश के बिना कुछ नहीं था, पारिस्थितिक तंत्र ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य का प्रकाश होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है ओजोन परत कब पाया जाता है दोस्तों, ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के ऊपरी परत सतह पर, ऑप्शन नंबर बी इसका होगा। देखिए समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है, समताप मंडल में ओजोन परत और समताप मंडल में ओजोन परत होता है। देखिए वायुमंडल के 6 परत होती है कुल, ठीक है ना, क्षोभ मंडल, समताप मंडल और होता है एगो आपको है ना अब आयन मंडल, समताप मंडल, ओजोन परत और समताप मंडल, ठीक है। इस प्रकार से देख सकते हैं, तो ओजोन परत पाया जाता है आपको कांची में, समताप मंडल में पाया जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर वायुमंडल के ऊपरी सतह में हो जाए ओजोन परत पाया जाता है, तो वायुमंडल के ऊपरी सतह को ही स्ट्रेटोस्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर भी बोलते हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन लास्ट प्रश्न है, कोयला का मुख्य स्रोत क्या है दोस्तों, कोयला का मुख्य स्रोत जलीय जीव होता है, पौधा होता है या चट्टान होता है या सभी होता है, बताइएगा।
क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर पौधा होगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं 80 प्रश्न आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और 20 मिनट में हम आपको 19 प्रश्न बता दें। ठीक है दोस्तों, तो संस्कृत के फिर बताने वाला आपको संस्कृत में बताऊँगा 100 को। ठीक है ना। तो कहता है दोस्तों कि प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? ब्रह्मचारी कहा जाता था ना। प्राचीन काल में शिष्य को पता सुलभ कौन होता है? सुलभ किसे कहते हैं? सतत प्रियवादी को सुलभ ही कहते हैं। सतत प्रियवादी को क्या बोलते हैं? सुलभ कहते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, देखिए सुलभ पुरुष जल्दी नहीं मिलता है क्योंकि वो सच्चा बोलता है, सच्चा बोलता है तो सच्चा बोलता है, इसलिए सतत प्रियवादी होगा। कहता नीति श्लोक पाठ में परम श्रेष्ठ किसे कहा गया? धर्म को कहा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न बताने वाले हैं दोस्तों। नीति श्लोक पाठ में परम श्रेष्ठ किसे कहा जाता है? धर्म को बोला गया है। चलो तुम आप प्रैक्टिस करवाओ। ठीक, बोलो अगला प्रश्न। पढ़े ना? नहीं पढ़ेगा? नहीं आता है? बोलो, बोलिए ना। कर्मवीर कथा पाठ में किसकी कथा होती है? कर्मवीर राम प्रवेश राम की होती है, बताए थे आपको। चलिए कर्मवीर कथा किस प्रकार की कथा? कर्मवीर एक प्रकार की लघु कथा। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कहता धर्म की रक्षा किस होता है? धर्म की रक्षा किस होता है? सत्य से होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, कहता विदुर नीति किस ग्रंथ से लिया गया? तो विदुर नीति लिया गया महाभारत ग्रंथ से। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। कहता है अंतिम शिक्षा संस्कार का नाम क्या दोस्तों? संवर्तनम हो जाएगा। ठीक है, अंतिम शिक्षा का समवर्त। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होता है? प्राचीन संस्कृति पहचान हमारे संस्कारों से होती है दोस्तों। ऑप्शन अभी प्राचीन कला में हमारे संस्कृति पहचान संस्कार से होता है, ना कि धर्म से, ना कि कर्म, ना धर्म से, संस्कार से। ठीक है, कहता सत्य का मुख किससे ढका हुआ दोस्तों? सत्य का मुख किससे ढका हुआ? स्वर्ण से। ठीक है, स्वर्ण से। अगला प्रश्न कहता है विकंटोला देखने कौन आया था? विकंटोला देखने एक अध्यापक आया था, शिक्षक आया था, है ना। एक शिक्षक आया था, एक अध्यापक आया। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्या करा था? बालक किसके शैली से आकृष्ट हो गया था दोस्तों? बालक जो था शिक्षा के आकृष्ट हो जाता। ठीक है, स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना किया था? स्वामी दयानंद ने आर्य समाज के अवसर स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। ठीक है, आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना किया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न स्वामी दयानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो स्वामी दयानंद का नाम हुआ था 1824 में हुआ था, टंकरा ग्राम में हुआ था, गुजरात में। ठीक है, टंकरा ग्राम गुजरात में हुआ था। ठीक है ना, कहता है दोस्तों आर्य समाज की स्थापना किस नगर में हुआ था? तो आर्य समाज का स्थापना हुआ था मुंबई नगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, 1875 में हुआ था। ठीक है ना। चित्रकूट स्थित गंगा का वर्णन किस पाठ में किया था? चित्रकूट गंगा स्थित तो मंदाकिनी का वर्णन किया गया। ठीक है ना। गंगा नदी ने किस महाकाव्य की रचना किया? गंगा देवी ने मधुर विजयम पाठ की रचना किया था, मधुर विजयम काव्य की रचना किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न कहता है वनवास प्रसंग में राम सीता लक्ष्मण के साथ कहाँ पहुँचे थे दोस्तों? तो चित्रकूट पहुँचा था। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? चित्रकूट कहाँ है? सी। ऑप्शन नंबर सी होगा। कहता रामायण की रचयिता कौन होता? तो रामायण की रचयिता वाल्मीकि। ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। ठीक है, कहता मंदाकिनी नदी किस पर्वत के निकट स्थित है? इधर था, तो चित्रकूट इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, चलिए कहता है विद्वानों ने पृथ्वी का तिलक किसे कहा था? तो ऑप्शन नंबर सी कौन है? पाटलिपुत्र। क्या होगा दोस्तों? पाटलिपुत्र होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी हो। कस बोलना। ठीक है, तो समझ में। ठीक है, चलो पाटलिपुत्र इसका राइट कहता है किसकी विजय नहीं होती? किसकी विजय नहीं होती? झूठ बोलेगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है ना, कहता है मंगलम पाठ की रचना कर कौन? बताइए जल्दी से। मंगलम पाठ की रचना कौन है दोस्तों? वेद व्यास। ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चल कस के बोलो तो ना समझ में आएगा। किसे बस में नहीं किया जा सकता दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए होगा, आत्मा होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। बस में किया नहीं जा सकता किसको? आत्मा को बस में किया नहीं जा सकता है। थोड़ा कस के बोलिए। मंगला पाठ कहाँ से संकलित है दोस्तों? मंगला पाठ ऑप्शन नंबर सी से संकलित है, उपनिषद से। कौन से? ऑप्शन से सी से। ठीक है, कहता नीति श्लोक पाठ महाभारत के किस पर महापर्व से लेके? तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट उद्योग पर से लेगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। ठीक है ना। कथा आलस कथा पाठ कहाँ से लिया गया दोस्तों? आलस कथा पाठ लिया गया पुरुष परिचय से। ऑप्शन नंबर बी होगा। ए होगा। ठीक है, पुरुष परिचय से। व्याकरण के रचयिता कौन है? बताइए व्याकरण के रचयिता कौन है दोस्तों? ऑप्शन नंबर बी पाणिनि होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा दोस्तों? बी होगा, पाणिनि। ऑप्शन नंबर पाणिनि व्याकरण के रचयिता। मेघास्थनी पटना किसके समय था? बताइए जल्दी से। मेघास्थनी पटना के समय किसके समय था? अशोक के समय, मुगल के समय या चंद्रगुप्त मौर्य के समय? बताइए जल्दी से। इसका ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन सी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के समय। ठीक है ना। आइए, पटना के उत्तर दिशा में कौन सी नदी? बताइए जल्दी से। ऑप्शन होगा गंगा नदी। कौन सा? गंगा नदी होगा। ऑप्शन ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न बताने वाला आपको क्या तो बताइएगा 30 प्रश्न में आपको कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है ना, लाइक और कमेंट शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। 30 में से आपको कितना सही हुआ है? ठीक है, थोड़ा कस के बोलिए, है ना, तरह समझ में आएगा। लोग पढ़ाई हो रहे कस के, है कि नहीं? आप लोग आप कस के बोलना। ठीक है, तो चलिए एक प्रकार के लाइक एक बार कर दीजिए, कम से कम 2 के पास लाइक और शेयर कर दीजिए, है कि नहीं? 2 लाइक शेयर करिएगा तो फिर आगे बताने वाला हूँ। ठीक है।
और चलिए अगला प्रश्न बताने वाला, चलिए कहता पुरुष परीक्षा के रचनाकार कौन है, जल्दी से बताइए। पुरुष परीक्षा का रचनाकार विद्यापति, ऑप्शन नंबर सी होगा, विद्यापति। मारूंगा। चलिए नीतिकार आलस किसको मानते हैं, नीतिकार आलस किसको मानते हैं दोस्तों, शत्रु को मानता है, रिपु, ऑप्शन बी है, ठीक है। कहता किस देश में देवता बार बजल होते, बताइए जल्दी से। भारत इसका राइट, कस के बोलो भारत से, भारत से, ठीक है। अगला कहता है किसके गीत देवता भी गाते, बताइए भारतवर्ष के, भारतवर्ष के, ऑप्शन पर क्या होगा, ए होगा, ठीक है। अगला प्रश्न कहता है भारत महिमा पाठ के रचनाकार कौन है, बताइए जल्दी से। भारत में पाठ के रचनाकार महर्षि वेदव्यास, ऑप्शन नंबर बी होगा। कहाँ रहता तुम, भारत में पाठ के रचनाकार कौन होगा दोस्तों, महर्षि वेदव्यास होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। थोड़ा कस के बोलिए तो समझ में आएगा, अच्छा से समझ में आएगा, ठीक है ना, ऐसे याद भी होता, ठीक है ना। कहता तो भारत में पाठ के द्वितीय श्लोक में किस पुराण के बारे में क्या था, दूसरा मतलब नहीं, भगवत पुराण, विष्णु पुराण पहला हुआ था, समझे, तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर, ठीक है ना। विष्णु पुराण पहला था और भगवत पुराण दूसरा क्रम में है। कहता को अपी तथा धार्मिक नास्ति, कोई धार्मिक व्यक्ति जो हम लोग घर से निकाल दे, कौन बोला था, तीसरा पुरुष बोला था, तीसरा आलसी पुरुष बोला था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मुझे घर से निकाल सके, तीसरा व्यक्ति बोला था, ठीक है। कहता याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या दोस्तों, याज्ञवल्क्य की पत्नी का नाम क्या दोस्तों, मैत्रेयी था, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है विजयांका काल किस शताब्दी हुआ था, विजयांका किस साल समाज में आया था दोस्तों, तो 8वीं काल होगा, ऑप्शन 8वीं, ठीक है। चलिए आधुनिक काल के संस्कृत कवित्री कौन था, बताइए जल्दी से। आधुनिक काल के संस्कृत कवि कौन था, पंडित क्षमा राम, ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए राम प्रवेश, राम क्या कर रहा था जब शिक्षक ने पहली बार उसको भिखना टोला में देखा था, तो क्या कर रहा था, लट्टू खेल रहा था ना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। कस के नहीं बोलना था आपको, कस को बोलिए। चलिए राम प्रवेश, राम का होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। चलिए व्याघ्र पत्रिका कथा पाठ के रचयिता कौन, बताइएगा, व्याघ्र नारायण पांडे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न कहता है बैर से बैर संभव नहीं है, कैसे, बैर से बैर संभव असंभव है ना दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। चलिए अगला का विश्व शांति किस प्रकार का पाठ है, बताइए, निबंध है, नाटक है, कथा, बताइए, तो निबंध होगा, ठीक है। विश्व शांति एक प्रकार के दोस्तों निबंध है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं आप लोग को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है भास के कितने नाटक उपलब्ध है, भास के 13 नाटक उपलब्ध, कितना दोस्तों 13, भास में 13 नाटक प्रस्तुत है आप लोग को, ठीक है। भास के कितने नाटक प्रस्तुत है, 13 नाटक प्रस्तुत है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोग को, ठीक है। तो इस प्रकार से कन्फर्म है 13 ही होगा, आप लोग को टेंशन ना लेगा। कहता महात्मा भिक्षा याचे, या किसकी युक्ति है, बताइए, बहुत बड़ा भिक्षा चाहिए, कौन बोला था, सकरा बोला था, कौन बोला था, सकरा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। अगला कर्ण किसको कवच कुंडल देता था, कर्ण केवल किसको, इंद्र को भीष्म बताइए था, इंद्र को देता, इंद्र नहीं सकरा को रुपया था दोस्तों, ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा, ठीक है ना। कर्णस्या दान वीरता पाठ की रचनाकार कौन दोस्तों, कर्ण के दान वीरता पाठ कर भाष्य, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। कहता मैं बंसुन किसने कहा था, बाघ बोला था ना, बूढ़ा बाघ, बंसीन बोला था, बाघ बोला था कि मैं बंसुन, किसने कहा था, बाघ का था। बाघ हाथ पैर क्या फैलाकर क्या दिखाता था, बाघ हाथ पर दिखाकर कंगा दिखाता था ना, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। मेरे पास रहेगा तो बहुत कुछ सिखा देगा, ठीक है, इसलिए तो मेरे पास रहना, कुछ सीख रहा है कि नहीं, याद हो रहा है कि नहीं, बताइए। तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए, 50 में कितना सही बताइए आप लोग, है ना। चलिए अगला प्रश्न बता रहे हैं ना, मेरे पास रहेगा तो तुमको सब चीज़, तो मेरे ही पास रहना, ठीक है, टेंशन मत लेना, क्या होगा, दिक्कत है नहीं। चलिए आइए, भारत किससे सदा सेवित, बताइए, नदी से, पर्वत से, सागर से, इनमें सभी बताइए, इनमें से सभी इसका राइट आंसर होगा। अवैर करुणा मैत्री से किसकी उत्पत्ति होती है, अवैर से, करुणा से, मैत्री से क्या होता है, जो शांति होता है ना, वैर नहीं करेगा तो शांति रहेगा। दुख का विषय क्या दोस्तों, दुख के विषय सभी जगह अशांति फैला हुआ है ना। अगला आ प्लस ई के मेल से कौन सा बनता है, आ प्लस ई के मेल से ए बनता है, ऑप्शन नंबर सी। चले विद्या प्लस एक का संधि से क्या बनेगा, क्या बनेगा दोस्तों, विद्यायका बनेगा, विद्यायका बनेगा, ऑप्शन नंबर ए इसका। देखो विद्या में यहाँ पर आई की मात्रा छूट गया, ठीक है, तो विद्या प्लस एका से बनेगा विदायका, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। देखिए कैसे होगा सही, तो इसमें विद्या प्लस क्या होगा, विद्या प्लस आयक होगा, आई की मात्रा छूट गया था, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। देखिए विद्या प्लस आय तो विदायका हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कहता है मनोज का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों, मनोज का संधि मना जोर क्या होगा दोस्तों, मना जोर जा होगा, मना जोर क्या होगा, जा होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मना जोर क्या होगा, जा, मना जोर जा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तो देखिएगा इस प्रकार से ये कौन सा संधि होता है, विसर्ग संधि है ना, विसर्ग संधि भी आ सकता है, ठीक है, ये विसर्ग संधि का ऑप्शन है। तो इस प्रकार से आप लोग को बताना है। आप लोग अगला प्रश्न कहता है कि आ प्लस ऊ के मेल से कौन बनता है, तो आ प्लस ऊ के मेल क्या बनता था, आ प्लस ऊ के मेल से ओ बनता है, आ के बाद ऊ रहेगा ना, ऊ के बाद क्या था,
ओ हो जाता है। ठीक है, न्याय दर्शन के कौन है दोस्तों? न्याय दर्शन के लेखक गौतम जी है ना। अगला क्वेश्चन, चरक संहिता के रचनाकार को जो चरक संहिता के रचनाकार होगा चरक होगा, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न क्या देता है? शास्त्र किसके लिए कर्तव्य और कर्तव्य को बोध कराता है, बताइएगा। तो मानव के लिए कि दानव के लिए? मानव के लिए, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, हम अभी पटिश्यामी, अभी अब क्या है? हम अभी मतलब यहाँ पर अभी शब्द क्या होगा? हम पटिश्यामी सभी, उसका आंसर क्या होगा? अभी अब किसे कहते हैं? जो कभी पुरुष स्त्री के साथ नहीं बताया उसको अभी अब कहते हैं। इसका राइट आंसर ए होगा, अपी। ठीक है, अपी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न की बढ़ते हैं, है ना। कहता है क्रिया के साथ किसका साक्षात संबंध होता है? क्रिया के साथ कारक का साक्षात संबंध होता है, ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है बी उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा? बी से बिहार बनेगा, बिहार बोला, बताइए कौन बनेगा, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, बिहार बनेगा, ना कि बिहार। चलिए, किस शब्द में सम उपसर्ग होता है? किस शब्द में सम? तो सम बताइएगा किस में होता है? सम के सी, सम जो एक ही होता है, सम के, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, बद किस लकार का रूप है, बताएगा। बद किस लकार का दोस्तों? तो लट लकार, लोट लकार या लेट लकार, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन लोट लकार होगा, बद होगा। ठीक है, देखो लट लकार रहेगा तो ती ताती चलता है, लोट लकार रहेगा तो आ चलेगा, और लिट लकार इससे तीसरे जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए चलिए, लंग लकार रहेगा तो आज चलता है। ठीक है, और लोट लकार इसका राइट है। ठीक है, कहता उप उपसर्ग से कौन सा शब्द बनेगा, बताएगा। अपराध बनेगा? नहीं, तो क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर बी, उपकार होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, कंठ तालु से उच्चारण होने वाला कौन सा वर्ण है? कंठ तालु से उच्चारण होने वाला दोस्तों ए हो जाएगा, ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 67 हो गया, 70 में 68 होता है। हा का उच्चारण स्थान का हा कहाँ से बोलते हैं दोस्तों? हा बोलते हैं कंठ से, क्यों बोलते बताएगा। हा का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है आ प्लस ई के मिलने से क्या नए वर्ण क्या बनता है? आ प्लस ई से मिलने से बनता है दोस्तों ए बनता, आई बनता, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है हरस स्वर की संख्या कितना होता? हरस स्वर की संख्या कितना होता दोस्तों? 4 होता है। कितना होता है? 4 होता है। चलिए ऑप्शन नंबर ए। चतवारी का मूल शब्द क्या होगा? चतवारी का मूल शब्द क्या होगा? चतुर होगा या चेत होगा या 4 होगा, बताइएगा। चतवारी का मूल शब्द 4 होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। ठीक है, चलिए अगला का साधु शब्द के सतमी एक वचन ग्रुप क्या होगा? साधु शब्द के सतमी एक वचन ग्रुप क्या दोस्तों? इसका सतमी बोला ना, सतमी बोला तो सु तो नहीं होगा, साधु नहीं होगा। ऑप्शन में क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए सी होगा। ठीक है, साधु होगा, साधु है ना। कहता नील उत्प्लव में कौन सा समास? नीले से उत्पन्न होने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, कर्मधारय समास होगा। ठीक है, कर्मधारय समास, नीले रंग से उत्पन्न होने के कारण कर्मधारय समास होगा। कहता है दोस्तों निम्नलिखित में बहुब्री समास का उदाहरण, बहुब्री के लंबोदर, त्रिभुवन, उपवन, राज्य, पुरुष होगा। ऑप्शन नंबर क्या ए होगा? क्योंकि लंबोदर होगा बहुब्री के समास, त्रिभुवन द्विगु समास, उपनमा राजपुर होगा तो पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए होगा। ठीक है, द्विगु समास को धरो जिसमें गिनती की बात हो, गिनती कहाँ पर दिखाई दे रहा है तुमको? त्रिभुवन है ना, डी, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा। त्रिभुवन समास को ही हम द्विगु समास कह सकते हैं। ठीक है, अगला कर्मणी वीर समस्त पद, कर्म वर्णी वीर के शब्द क्या होगा? कर्मवीर होगा। ठीक है, कर्मवीर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंग के विकार में कौन सा व्यक्ति होती है दोस्तों? अंक विकार में हमेशा जब अंक विकार होगा ना तो तीसरा में याद रखना, तीसरा में। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी तृतीय होगा। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए क्या कर रहा है? यंग विकार का उदाहरण क्या होगा? यंग विकार जहाँ पर अंग के शरीर का बोध होगा, तो पादेन खंजा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? पादेन खंजा, ऑप्शन नंबर क्या होगा? अब सी नहीं दिखाई दे रहा है तो सी होगा। पादेन खंजा यंग विकार का उदाहरण है ना, शरीर के विकार होने वाला चीज को क्या बोलते हैं? यंग विकार, ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं मित्रों। कह रहा है भूवा भृतवा सूत्र, उदाहरण क्या होगा? भू प्रवाह सूत्र उदाहरण मतलब कोई चीज़ छूटता है ना उसके लिए बोला गया। ठीक है, तो हिमालयात गंगा प्रवाहती, हिमालयात गंगाया प्रवाहती, ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब आपका 20 प्रश्न अभी और आ गया। ठीक है ना, 100 प्रश्न प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपको। तो संबंध कारक में कौन सी व्यक्ति रहती है? संबंध कारक में क्या? छठा में है ना। संबंध कारक में कौन सी व्यक्ति लगती है दोस्तों? संबंध कारक में कर्ता ने कर्म को संबंध का की होता है ना, तो षष्ठी इसका ऑप्शन नंबर डी है ना। चलिए कहता अर्थार भाव्य का विग्रह क्या होगा? अर्थस्य अभाव्य होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अर्थस्य अभाव्य
है ना, अर्थ की अभाव होती है उसे अर्थस्य अभाव कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका ए इसका होगा। ठीक है, चलिए आजा टाप, आजा प्लस टाप का योग से कौन सा शब्द बनेगा, बताइए। आजा बनेगा, ऑप्शन ए। पुत्रवती में कौन सा होगा दोस्तों, पुत्रवती में क्या होगा, डीप होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए होगा। पुत्रवती में कौन सा स्त्री प्रत्यय होगा, डीप होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा ना। चलिए तयोरेका का सही शब्द क्या होगा, तो इसका अर्थ क्या होगा, तयो जोर, तया जोर एका हो जाएगा। तया जोर क्या होगा, एक। ऑप्शन नंबर क्या होगा, तया जोर एका। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए शोभनियम पद में किस में होगा, शोभनियम। तो अनियर प्रत्यय में निया जुड़ जाता है ना, तो ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी शोभनियम। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। अगर नियम रहेगा तो ऑप्शन अनियर प्रत्यय हो जाता, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। सर सरस्वती नाम के योग से बना, देखिए अगर अन्य प्रत्यय लगा रहेगा ना तो उसके वाह लग रहा चाहिए। वाह कहाँ पर दिखा दे, बताइएगा। तो सारस्वत, सारस्वत। ऑप्शन नंबर क्या मिलेगा, बताइए, सारस्वत। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बोलते बोलते थक जाता है नहीं बाबू। चलिए आप अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, क्या बोलना चाहते हैं। अगला प्रश्न क्या बता रहे हैं, जल्दी से स्क्रीन महोदय क्वेश्चन के आगे बढ़ाइए, है ना। याद हो रहा है कुछ आपको, है नहीं याद होता है, तब ऑप्शन नंबर डी इस पर का तो देरी प्रश्न करना। चलो लघु प्लस तल में क्या बनता है, बताए। लघु प्लस तल से कौन सा बनेगा, तो अंत में ता लगा रहता, क्या होगा, लघुता। ठीक है, तो त्वा मतलब प्रत्यय से क्या बनेगा, त्वा, तो लगा रहेगा अंत में त्वम रहेगा। त्वम कहाँ पर त्वम लगा रहेगा, त्वम। तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ऑप्शन नंबर त्वम रहेगा। त्वम कहाँ जुड़ा है, देखिए पुरुषोत्तम। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला, सुंदरतम में कौन सा प्रत्यय, तम मम तमम प्रत्यय, मम तरफ तमम प्रत्यय कहाँ, ऑप्शन नंबर क्या होगा, तम पा लास्ट में तमम तमम। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सुंदरतम में कौन सा तद्धित प्रत्यय होता है दोस्तों, सुंदरतम में तमम तद्धित प्रत्यय। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, क्या बोल रहा है। सेवा प्लस सानस के मेल से कौन बनता है, सेवा प्लस सानस से, तो लास्ट में का जुटा हुआ कौन होगा, बताए, सेवा मान होगा। सानस में क्या होगा, मान जुड़ता है, सावनज में मान जुड़ता है। ठीक है, तो मान होगा, तो सेवा मान। ठीक है, सानस रहेगा तो मान जुड़ जाएगा। ठीक है ना। गम प्लस तुम सहयोग से तुम उन पर रहेगा, तुम रहेगा, लास्ट में तुम जुड़ा, तुम कहाँ जुटा हुआ, गन तुम होगा। ठीक है, गन तुम। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है ना, क्या होगा, डी होगा, गन तुम होगा। तुम जुटा रहेगा ना आपका, तो तुमुन हो जाएगा। ठीक है, तुमुन होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, तो गन तुम होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, पूजनीय में कौन सा प्रत्यय होता है, पूजनीय में, पूजनीय नीय लुक रहेगा ना में, तो अनियर प्रत्यय। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है दोस्तों, ची प्लस यद के मेल से कौन सा शब्द बनता है, बताइएगा। ची प्लस यद के बनता है दोस्तों, चेयम। यद पता है तो यम लुक करेगा, यम यम चेय होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी बी होगा। ठीक है, कहता गच्छू किस प्रकार का लकार का, गच्छू किस प्रकार का होगा दोस्तों, गच्छू एक प्रकार के ऊ की मात्रा जुटा हुआ ना, तो हो जाएगा लोट लकार, क्या होगा, लोट कर। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है ना, तो गच्छू एक की मात्रा जुड़ा रहेगा ना किसी में, तो विधिलिंग हो जाएगा, ऊ की मात्रा जुड़ेगा तो लोट लकार। दा धातु लोट लकार के मध्य पुरुष एक वचन में क्या होगा दोस्तों, दा क्या होगा, देही होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, देही होगा। ठीक है ना, तो ये सब याद करना, तो हम डायरेक्ट बोर्ड में सटेगा, समझे, तो याद करके रख लेगा। आप लोग भी याद रखो, ऑनलाइन वाला भी। ठीक है ना, ऑफलाइन तो याद कर रहा है, लेकिन चलिए पचेत किस धातु का रूप होता है, बताइए, पचेत किस धातु का रूप है दोस्तों। चलिए दोस्तों, पचेत कहाँ से मिलेगा, पच का होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। कहता है टिस्ट टिष्ठा किस लकार का रूप होता है, टिष्ठा किस प्रकार का होता है, देखिए ठा लगा रहेगा लास्ट में, तो हमेशा लोट लकार याद रखना। ठीक है, लोट लकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ताय, ताय का मूल शब्द क्या होगा, बताएगा। ताय का मूल शब्द क्या होगा, तात होगा। ऑप्शन क्या होगा, तायत रहेगा। ऑप्शन में क्या होगा, बी होगा, नहीं बी नहीं होगा, ताई बोला है ना, ताई ताई। ऑप्शन में ऐसा होगा, वो ऐसा हो। ठीक है, अगला, पितरा किस व्यक्ति का रूप है दोस्तों, पितरा बताएगा। पितरा आ की मात्रा जुटा हुआ, ता की मात्रा जुटने के लिए बताएगा, तो तृतीय व्यक्ति कहते होगा, तृतीय होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, कहता लास्ट प्रश्न है, कहता नदी में कौन सा विभक्ति, नदी में कौन सा व्यक्ति, नदी 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 होता ना, नदी 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 होता ना, बताओ, तो नदी 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 होता, तो नदी में कौन सा व्यक्ति लगा हुआ, प्रथमा द्वितीय या तृतीय, इसको आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, लेकिन द्वितीय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, द्वितीय इसमें क्या होगा दोस्तों, राइट आंसर उसका होगा। तो इस प्रकार से आप लोग को साइंस और SST, साइंस और संस्कृत को मैं आपको अच्छी तरह से बता दिया, और एक बेहतरीन तरह से बताया आप लोग को। अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो लाइक और कमेंट जरूर करिएगा, और हो सके अपने दोस्त को शेयर करिएगा, है कि नहीं। और इस प्रकार से बताइए, अब जो भी प्रश्न बताने दोस्तों सारा मैं प्रैक्टिस करा दिया, आप देख सकते हैं धड़ 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 आ रहा है आप लोग को। आपको कोई अगर दिक्कत किसी प्रश्न में होगा, डाउट होगा, तो कमेंट करके हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है ना, कि सर ये प्रश्न में आपको दिक्कत हो रहा है। ठीक है।
तो कमेंट करके हमसे पूछिएगा, अगर आपको दिक्कत होगा तो बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सीख है नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोग को। नीलोत्पल से पूछना चाहते हैं तो कर्मधारय इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। ठीक है, इस प्रकार से होगा। जो भी दिक्कत होगा आप बता सकते हैं, कमेंट करके लाइक करके बताइएगा। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं आप लोग के, शाम में मिलते हैं 9:30 बजे। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए बाय। ठीक है, लव यू।